शरीर, जाति, धर्म जीव को मुक्ति का कारण नहीं बनते। जिस शरीर के साथ में हम रहते हैं वह मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। आगम कहता है कि शरीर ही माध्यम है, खलु माध्यम शरीरे खलु माध्यम धर्मः, यानी कि शरीर का ही एक माध्यम है जो धर्म करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ तो वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शरीर ही माध्यम नहीं है, आपको मुक्ति को प्राप्त करना है तो वास्तविकता सत्य है। उनका कहना गलत नहीं है कि शरीर माध्यम नहीं है मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना, क्योंकि शरीर का माध्यम बना लिया तो तुम फिर बाह्य क्रिया में पड़े रहोगे, बाह्य क्रिया में पड़े रहोगे, बाह्यचर्या में पड़े रहोगे। मात्र शरीर को ही अपना रास्ता समझ करके बैठ जाओगे, जैसे कई लोग बैठ गए हैं आत्मा ही शरीर है, उस शरीर ही आत्मा है। कई लोग ऐसे जो मान करके बैठ गए हैं कि शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। इस प्रकार की भावनाएं बन जाएंगी तो मुश्किल कार्य हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि शरीर से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शरीर का कार्य परिवर्तित है, शरीर का कार्य सीमित है, लेकिन आत्मा परमात्मा बनने का जो मार्ग है उसमें शरीर को भी छोड़ करके जाना पड़ता है। वो सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए शरीर को भी छोड़ करके जाना पड़ता है। इसीलिए शरीर भी मुक्ति का कारक नहीं हुआ करता है। हाँ, माध्यम हो सकता है लेकिन कारक नहीं बन सकता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा। आगे कहते हैं जाति जो होती है, जैसे हम उच्च कुल जाति वाले हैं तो हमको ही मुक्ति मिलेगी, नीच कुल वाले को जाति वाले को मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा कुछ है? हाँ भैया, शास्त्र तो यही कहता है। आपके 7 परम स्थान हैं। कितनी? 7 परम स्थान। और 7 परम स्थान के अंदर में उच्च कुल को प्राप्त करना, उच्च जाति को प्राप्त करना और उच्च धर्म को प्राप्त करना, श्रावक की कुल व्रतों को प्राप्त करना, श्रावक बनना, मुनि व्रत आदि को प्राप्त करना और अंत में कहा जाता है निर्वाण, मोक्ष को प्राप्त होना। ये पद हैं। ये पद जब व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तब तक पदों की पूर्णता नहीं होती है, तब तक जो है वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे जान करके चले कि अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति है और नीची जाति में रह करके वो अगर विचार करता है कि मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूँ या मैं मुनि व्रत आदि को अंगीकार कर लूँ तो आदि से प्राप्त करके क्या वो कभी मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा? तो ये जाति के संस्कार। लेकिन ये आत्मा जो है अनेक बार नीच गति में गई, नीच जाति में गई, नीच कार्य किए अनेकों बार। ऐसा नहीं कि एक बार ही, लेकिन उच्च गति को ही क्यों उसको प्रमुखता से कहा? उच्च जाति को ही क्यों मुख्यता से लिया? नीच जाति के किसी की गाथा नहीं मिलती, नीच गति वाले के, नीच जाति वाले की किसी की प्रमाण नहीं मिलता कि वो मुनि महाराज बना, कि वो कहने में अरहंत बना के सिद्ध बना के सिद्ध बनकर के इस तरीके से मुक्ति को प्राप्त किया। इन क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके भाव ही वैसे होते हैं। जैसे एक उदाहरण आपके लिए मैं देता हूं। गरीबी में से निकल कर के आया हुआ एक कोई इंसान
मुनि महाराज बन जाए और घर में खाने के लिए नहीं मिलता था अच्छे अच्छे, तो वो मुनि महाराज बन गया। और जब मुनि महाराज बन गया तो कैसे भाव होंगे उसके, कैसे भाव होंगे? खाने के भाव, क्योंकि खाने को नहीं मिलता था। मैं वो नहीं कह रहा हूं, एक चीज आपको बता रहा हूं। और वही मुनि महाराज कोई क्षत्रिय बन जाए, कोई अच्छे घर का व्यक्ति बन जाए, अच्छे घर का व्यक्ति जिसके घर में संपन्नता थी, सब कुछ था, सब कुछ रहते हुए भी वो अब अपना सारा वैभव त्याग करके आ गया। कोई कमी नहीं थी उस वैभव के अंदर में, वो सारा का सारा वैभव त्याग करके मुनि महाराज बन जाए तो उसके भाव कैसे होंगे? एक के भाव होंगे ग्रहण करने के और एक के भाव होंगे त्याग करने के, क्योंकि वो तृप्त है, वह जानता है, उसकी आत्मा तृप्त है, वह थोड़े से काम चला लेता है, थोड़े से भोजन भी मिल जाता है। तो इसीलिए तुमने कई बार देखा होगा बड़े आदमी के व्यक्ति को खाना कितना सा रहता है, बड़ा यानी कि धन से बड़ा, शरीर से बड़ा नहीं। जो व्यक्ति धन से बड़ा हो जाता है उसका खाना कितना रहता है, कभी देखा है? देखने के लिए तो आपको 25 तरीके के पकवान नजर आते होंगे, लेकिन तुम जो अकड़म बकड़म सकड़म खाते हो वो कभी नहीं खाते। क्या वो कभी नहीं खाते हैं? और वो जो खाते भी हैं तो वो इतना लिमिटेड खाते हैं। जैसे आप अगर 4 फल की, जो कोई मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति होगा तो 4 के जगह 6 फल के भी अच्छे मोटे मोटे टिक्कर खा करके पचाने की ताकत रखता है। लेकिन अगर वही 4 टिक्कर में से एक भी टिक्कर अगर किसी वीआईपी को दे दो, वीआईपी को दे दो तो पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा। उनके सारे ड्राई फ्रूट गिनती के रहते हैं, 2 बादाम, 2 पिस्ता, 2 काजू, 2 ऐसे खाते हैं वो लोग, ज्यादा नहीं खाएंगे। और अगर यही चीज किसी मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति को दे दो, वो मुट्ठा भरेगा, गप 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 खाएगा, पिएगा, पचा डालेगा, खत्म कर देगा। ऐसे ही होता। हाँ, बच्चा जब छोटा होता है, नहीं समझ में आता है, तब उसे वो जब कहीं माम के कहीं छुपाए हुए ड्राई फ्रूट मिल जाते, काजू बादाम मिल जाते, आदि आदि जब उसके खाने में लालसा रहती तो वो उठा करके चुपचाप लेकर के गपा गप खाए पिया स्वाहा। और हम लोग जब बूढ़े हो जाते हैं धीरे धीरे करके, जब बुढ़ापा आने लग जाता है तो फिर क्या होता है, हमारे भोजन धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था शरीर और जाति की, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस शरीर के माध्यम से जो है हम अपने आप को समझते क्या है कि हमने जाति उच्च जाति के हो गए तो हमारा मोक्ष पक्का है। तुम उच्च कुल के हो, उच्च जाति को, तुम्हारा मोक्ष पक्का है, लेकिन पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि तुमने उच्च कुल में जन्म लिया है तो तुम्हें कर्म कम करना पड़ेंगे, कम काटना पड़ेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। कर्म तो पूरे ही, जैसे कर्म तुमने पूर्व में किए हैं उसे ही बांधे हैं, उनको तुम्हें काटना ही काटना पड़ेगा। वही एक व्यक्ति गरीब है, नीची जाति का है, उस व्यक्ति को दीक्षा लेता है तो क्या उसको ज़्यादा कर्म काटना पड़ेंगे, ज़्यादा कर्म बांधे हैं उसीलिए उसको परिणति? नहीं भैया, एक बात ध्यान रखना, जाति से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली और जाति का इसीलिए हमें मद हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ 8 मद कहे, कितनी 8 मद कहे ना,
क्यों कहा इनको? क्योंकि तुम्हें कहीं अपने जाति पर अहंकार ना हो जाए, घमंड ना हो जाए, और तुम्हें जहां अहंकार भाव जागे वहीं तुमने कर्म को बांधा, और जब कर्म बंधे तो तुम फिर लाख कोशिश करते रहो, जाति का अभिमान करते रहो, तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और मुक्ति मिलने के लिए तुम्हें कर्म काटना पड़ेंगे। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तो एक नीचे जाति व्यक्ति का भोजन वह लालसी रहता है, लालसाएं उसकी अधिक होती हैं, इच्छाएं उसकी अधिक हुआ करती हैं। और जो व्यक्ति उच्च कुलीन होता है, उच्च जाति का व्यक्ति होता है, उसकी इच्छाएं कम होती। क्यों कम होती हैं? क्योंकि उसकी तृप्त हो चुकी हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया भोजन का, तो भोजन जो अच्छी जाति का होगा, उच्च कुल का होगा, वो साधा सात्विक और बहुत लिमिटेड भोजन करेगा। और जो अंतर अधिजाति का होगा, जिसने कभी भोजन ऐसा खाया ही नहीं, जिसने कभी इस प्रकार का उसे मिला ही नहीं, तो वो तो बक्कर 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 खाना प्रारंभ कर देगा। अब आज एक नई पद्धति चल गई है, हम लोगों की भोजन की बात चली तो इसलिए तो मैं बता देता हूँ। नई पद्धति चल गई आपका स्टैंडर्ड दिखाने की। स्टैंडर्ड दिखाने के लिए क्या किया जाता है? हम लोग अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए चम्मचों से खाते हैं, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए वो कांटों से खाते हैं। दत्त तेरी की, मैंने कहा हो गया कल्याण। ये स्टैंडर्ड है, मतलब हाथ खराब ना हो जाए इसी वजह से हम लोग जो हैं वो चम्मचों से और वो कांटों से खाते हैं। आपने कभी विचार किया? तीर्थंकरों की अंगूठी में अमृत नाम का भोजन इंद्र रख करके चला जाता है। जाता कि नहीं जाता? जाता है। तीर्थंकर बालक जब होते हैं, जन्म लेते हैं, तो वो कहीं आपका मनुष्यों का बना हुआ भोजन नहीं करते हैं। मनुष्यों का बनाया हुआ भोजन नहीं करते हैं, उनका भोजन तो स्वर्ग से आता है, देवता लेकर के आते हैं। तो जब बच्चा छोटा रहता है तो छोटे समय में तो भोजन करेगा नहीं, भोजन खाएगा नहीं, तो फिर क्या करते हैं? तो कहते हैं कि अमृत नाम का भोजन जो ही वो अंगूठी में दे करके चला जाता है। क्या जाता है? अमृत नाम का वो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर अंगूठा पीते हैं। पीते कि नहीं पीते? और माँ है कि उसको अंगूठा छुड़ा देती है, उसे बड़ा आनंद आता है। तुम पी के देखना, पी के तो देख लेना, एक बार दिन बच्चा बन करके देखना। जो जिंदगी तुम गुजार करके आ गए हो, एक बार उसमें जाकर के झांक करके देखना कितने आनंद के दिन थे और आज के दिन क्या है, आज का समय कैसा है। तो मैं आपसे कह रहा था वो अंगूठा पीता है, इसलिए मैंने कहता हम जो व्यक्ति अमृत भोजन करते हैं, इस हाथ में हथेली में अमृत होता है। हथेली में अमृत होता है और हथेली हम हाथ से जो भोजन ग्रहण करते हैं वो अमृत हम ग्रहण करते हैं। और लेकिन हमारा भोजन अब अमृत नहीं रहा, भोजन हमारा अशुद्ध हो गया और हम उसे अमृत समझ करके भोजन नहीं करते। हम तो पेट भरने का पिज्ज़ा बर्गर कर्कस क्या क्या मंगा करके आजकल उससे खाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे सड़ा सड़ा माल उठा करके कीड़े मकोड़ों के साथ में, छानना नहीं छाना मैदा। अब तुम घर में आटा छान करके यूज करते हो, करते को नहीं करते हो, लेकिन वहाँ कौन छानने गया था तुम्हारा? कोई गया था? किसी ने ग्रहण किया? नहीं किया, लेकिन बड़ा शौक से खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, और चाव से खाते हैं तो बड़े टेस्ट लेकर के खाते हैं। बड़ा स्वादिष्ट था। पेट तो दोनों से भरता है, एक सादा भोजन से भी भरता है और पेट इससे भी भरता है।
लेकिन जो तुम बाहर का फास्ट फूड आदि खाते हो तो आपकी विचारधाराएं देखना धीरे धीरे करके परिवर्तन होने लग गई। और परिवर्तन ऐसी परिवर्तन हुई हैं कि हमने रात में सोना छोड़ करके रात में जागना प्रारंभ कर दिया और दिन में सोना। तुमने पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल डाला। और छोड़िए, आपने वो सिस्टम इस तरह बदल डाला कि अपने शरीर की बॉडी का भी सिस्टम बदल डाला। तो यही कारण है ऊंच और नीच का व्यवस्था जो होती है। तो इसका मतलब ये मतलब, लेकिन तुम अहंकार मत कर लेना। तुम अपने अंदर में अहम भाव को प्रकट मत कर लेना। तुम्हारे अंदर में जो अहम भाव अगर प्रकट आ गए तो फिर गड़बड़, सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसमें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो शरीर जाती आती हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग उसको प्राप्त करके आत्मा ही का संसार है, कारण है जो पुरुष जातिकृत आग्रह करने वाला है भी संसार में नहीं छूट पाते हैं। तो यहाँ जो कहने का उद्देश्य उनका ये है कि हम जो जाति को पकड़ करके बैठ जाते हैं, इसी वजह से हमारे यहाँ हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया, कभी किसी से नहीं कहा कि भैया तुम हमारी भगवान की भक्ति, तुम हमारी भक्ति नहीं कर सकते, तुम हमारी पूजा नहीं कर सकते, तुम हमें दान आदि का। लेकिन जहाँ वो तो कहते जहाँ हमारा नियम मिलेगा, जहाँ हमारे प्रधान होगा, जहाँ हमारा विधि मिलेगी, हम वहीं करेंगे। जिन धर्म की जब बात आई तो समोषण की चर्चा चली, और समोषण में जब परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि तुम नीची जाति के हो, तुम ऊंची जाति के हो, तुम ऊंचे कुल के हो, तुम नीचे कुल के हो, तुम्हें समोषण में आने के लिए परमिशन नहीं है। वहाँ तो सभी को परमिशन है, लेकिन वह भाव अपने अपने समझने की देरी होती। यहाँ तक कह दिया त्रियंच गति के प्राणियों तक को भी वहाँ पर पहुँचा दिया गया। देवतागण तो आते ही आते, त्रियंच गति के प्राणी भी वहाँ पहुँच गए। तो फिर इनकी तो बात ही क्या है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, तो फिर ये भेदभाव बना क्यों? ये भेदभाव बना क्यों? तो भेदभाव बनने का उद्देश्य क्या बना? ऐसा क्या कारण बना कि हमारे आचार्य ने पूर्व ने स्पष्ट लिख दिया, शूद्र जल का त्यागी। शूद्र जल का त्यागी क्या मतलब होता है? समझ में आ रहा है? उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि शूद्र जल का त्यागी होना चाहिए। शूद्र जल का त्यागी का मतलब, फिर उनको क्यों कह दिया कि एक नीची जाति का? हाँ, भक्ति करने का सबको प्रावधान है, लेकिन सबकी समय सीमा है, मतलब समय का स्थान है। जैसे मैंने बीच में आपको एक बात बताई थी कि जैसे आपके मंदिरों में जो घंटा आदि जो होते हैं वो मंदिर के दरवाजे के बाहर होना चाहिए, अंदर कोई घंटे बाजे नहीं, वाद्य नहीं बजते हैं। वाद्य बजते हैं बाहर। बाहर बजने का उद्देश्य, जो मिथ्यात्वी हैं, जिन धर्मी हैं, उन लोगों को ये संदेशा दिया जाता है वाद्य बज करके कि देखो भगवान का जन्म हो गया, देखो भगवान गरु में आ गए, देखो मंदिर में पूजा पाठ चल रही है, देखो मंदिर में प्रवचन आदि का व्यवस्था चल रही, आदि आदि की व्यवस्था। इसीलिए उनको बाहर रखा जाता। बाहर बजाओगे तो चारों तरफ आवाज़ फैल जाएगी, मंदिर में बजाओगे तो कहाँ जाएगी? बाहर बजाओगे तो लोगों तक आवाज़ पहुँचेगी, और वो जो ध्वनि है जब टकरा करके बाहर से निकलेगी, वो ध्वनि देखना आपके कान में जैसे ही पड़ते ही आपको याद आ जाएगा, आपको महसूस होने लग जाएगा कि भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो गया है। चलो जल्दी जल्दी भागो। तुम घर का काम छोड़ करके भगवान का अभिषेक प्रारंभ करने लग जाते हो। इसीलिए
भरत चक्रवर्ती को भगवान की याद दिलाने के लिए, भगवान की भक्ति को याद दिलाने, भगवान को ना भूल जाने के लिए उसने अपने घर के महल के आगे 24 घंटे बंधवा दिए थे। कहाँ? मंदिर के सामने उसने 24 घंटे बंधवाए थे। और वो 24 के 24 घंटे इसलिए बंधवाए थे कि ये 24 तीर्थंकरों का भक्ति का प्रावधान है, 24 तीर्थंकर होने वाले हैं और ऐसी ही ध्वनि उनके अंदर से निकल करके घर घर तक पहुंचने वाली है। इसीलिए वो हर घंटा एक एक घंटे पर बजता था, भरत चक्रवर्ती को याद दिला दिया करता था कि अब फलाने तीर्थंकर का समय आ गया। वो हर घंटे पर बजा करता था और हर घंटे पर बज करके चक्रवर्ती विचार किया करता था। चक्रवर्ती जिस स्थान पर बैठता था वहाँ से उसे सारी घटनाएं दिखाई दिया करती थी और वहीं से उसे याद कर लेता था कि भाई जैसे ही पहला घंटा बजा तो आदिनाथ भगवान की जय, दूसरा बजा तो अजितनाथ भगवान की जय, तीसरा बजा तो संभव। ऐसे करके जब घंटा बजा तब तीर्थंकर को स्मरण कर लेता था और तीर्थंकर को वहीं से बैठ करके इसे याद कर लिया करता था, यानी कि उनके प्रति भक्ति अपनी प्रकृत कर दिया करता था बैठे बैठे। इसीलिए तो उन्होंने कहते हैं कि सुलूच करते करते कर्म बैरागी बन गए, कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। साधारण वस्ती है, ये साधारण बात है। उन्होंने जो ग्रस्त में रह करके तप किया, जो ग्रस्त में रह करके ध्यान किया, जो ग्रस्त में रह करके पूजा पाठ करी, वो गई एक तरफ। तुमने कहावत बना दी कि चक्रवर्ती को जब वैराग्य हुआ तो कैसे लोच करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो इतने साधारण नहीं था। तो इसीलिए मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, तो शरीर माध्यम है, जाति माध्यम है, कुल माध्यम है, इनके मिले बगैर तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि लेकिन तुम इन्हें पकड़ करके मत बैठ जाना। तुम इन्हें पकड़ करके बैठ जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। तुम इनसे अगर छूटना, इन्हें पकड़ करके बैठे रहें तो मैं जैन हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं धीमकाई, कौन हूँ मैं? एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी अंतर आत्मा से पूछना, तुम्हारी आत्मा कभी जैन बनी? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी आत्मा कभी जैन बनी? तुम्हारी आत्मा कभी क्षत्रिय बनी? क्या तुम्हारी आत्मा कभी ब्राह्मण बनी? क्या तुम्हारी आत्मा कभी शूद्र बनी? तुम जिस आत्मा से वहम करते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी आत्मा माता बनी? क्या तुम्हारी आत्मा पिता बनी? क्या तुम्हारी आत्मा बेटा बनी? क्या तुम्हारी आत्मा पिता पुत्र आदि जो जितने भी रिश्ते नाते गोते आपको नजर आते हैं, ये सब कुछ धारण किया शरीर से ममत्व है। हमने सिर्फ झूठे रिश्ता बना लिया है, आपने उसे पकड़ करके बैठ गए। और जो व्यक्ति जिसे पकड़ करके बैठ जाता है बस उसी का हो जाता है। यही कारण, इसी का नाम कर्म है। कर्म कोई दूसरी चीज नहीं। कर्म की बात आई तो मुझे एक घटना याद आई। एक बार क्या हुआ, एक पिता के दो पुत्र थे। दोनों पुत्रों को पिता संस्कार दे रहा था, पिता संबोधन दे रहा था, पिता ने बच्चों को संस्कार दे रहा था, बच्चों को ऐसा संस्कार दे रहा था कि वह कभी भी कोई भी गलत कार्य ना करें। ऐसे उनके भाव थे। पिता के भाव बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। उसने कहा ठीक। एक दिन बच्चों को अपने पास बुला करके और बच्चों से कहता है, सुनो, मैं आज तुमको दो स्टोरी सुनाऊंगा, इनको बिल्कुल ध्यान से सुनना, तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आएंगी। तो बोले ठीक। पिता किया क्या? पुत्र बड़ी समझदार थे। उस समझदार होने के नाते उन्होंने कहा पिता की जब आज्ञा है तो क्यों ना सुन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आएंगे पिता की। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, हम लोग आज अपने बड़ों से दूर भाग रहे हैं, अपने बुजुर्गों से दूर भाग रहे हैं।
और यही कारण है कि हम क्षण क्षण पर धोखा खा जाते हैं, क्षण क्षण पर हम दुख को पा जाते हैं। यही कारण है। बुजुर्गों की कोई सुनना नहीं चाहता, और बुजुर्ग कुछ कहते भी हैं, समझाते भी हैं, तो कहते हैं बुढ़ा हो गया, सठिया गया, उसके ज़माने में कहाँ तुम्हारा काल था और कहाँ हमारा काल तो एक ही है, कुछ अंतर नहीं है। बस अंतर है तो तुम्हारी दृष्टि का, तुम्हारे देखने का, तुम्हारा नज़रिया गलत है, तुम्हारे अंदर में भाव गलत उत्पन्न हो गए। इसी वजह से ये सारी व्यवस्था बनाने वाले कौन है? तुम ही है, बिगाड़ने वाले तुम। उस पिता के दो पुत्र थे, दोनों पुत्रों को संस्कार देना था, दोनों को स्टोरी सुनाया। पहली स्टोरी ये थी कि उसने कहा कि कभी भी कोई भी अतिथि आता है उसे कभी भूखा मत जाने देना। दरवाजे पर अगर अतिथि आ जाए, कोई मुनिराज आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, सन्यासी आ जाए, अतिथि आ जाए, चाहे वो कैसा भी, चाहे तुम्हारा दुश्मन भी क्यों ना हो, तुम उसे भूखा मत जाने देना। और भूखा नहीं जाने के पीछे उसने कुछ स्टोरी बताई। एक बार ऐसा ही घटना घटी तो उसने कहा उसने अपने जीवन की घटना बता रहा था कि एक बार एक मुनिराज आए थे, और मुनिराज कई पुराने मासोपवासी थे। मुनिराज जो थे मासोपवासी थे, और मासोपवासी थे तो सब लोग तो कोई पड़घाने नहीं कर रहा। क्या हुआ? मासोपवासी थे, कोई पड़घान नहीं कर रहा, और पड़घान न करने के पीछे रीजन था राजा का आदेश। राजा ने कह दिया था कि मैं ही पड़गाऊंगा, दूसरा कोई पड़घान नहीं करेगा। या सिर्फ वह आदेश था राजा का कि मेरे अलावा कोई पड़घान नहीं करेगा, और राजा के आदेश को सबको मान्य करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करा, वो कहानी सुना रहा था बच्चों के लिए कि देखो कर्म क्या कहते हैं, कर्म कहाँ छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो मासूपासी मुनिराज थे, और मुनिराज की व्यवस्था समझ करके ध्यान रखना, वो मुनिराज ने मासूपास, लेकिन कोई पड़घान न कर रहा, और न करते करते बेचारे महाराज आते, आहारचर्या के लिए आते, कोई पड़घाते ही नहीं था, और वो वापस लौट जाते। महीना 2 महीना 3 महीना जब देखो तब निकल गए, 7-8 महीने तक निकल गए। लेकिन अंत में जाते समय किसी ने कह दिया कि बच्चे आपस में चर्चा करने लगे, बड़े बुजुर्ग चर्चा करने लगे, अरे ये राजा हमारा कितना दुष्ट है, ना तो खुद पड़गाता है और ना हम लोगों को पड़गाने देता है, ना खुद दान देता है और ना हम लोगों को देने देता है। ये कान पर शब्द पड़ गए उस मुनिराज के। क्या हुआ? मुनिराज के शब्द जब पड़ गए, और पढ़ने के पश्चात में होता ये है कि उसी रात्रि में ध्यान अवस्था में चले गए, वो विकल्प लेकर के साथ में चले गए। और चले गए तो वो चले नहीं गए, राजा के घर में आकर के, उनकी महारानी के घरों में आकर के पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? रानी के घरों में आकर के आ गए। और रानी के जब घरों में आए तो कहते हैं कि जब उसको सुनाते, रानी के घर में आए तो आने के बाद में रानी का गर्भ बड़ा होने लगा, बच्चा दिन जाने लगे, दिन बीतने लगे, उसके भाव होने लगे, तलवार में मुख देखने के, राजा का खून पीने के। किसकी? राजा के खून पीने के भाव होने लगे। अब देखिए कर्म की व्यवस्था समझिए, बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के पश्चात बच्चा माँ से बाहर आता है, बाहर आने के माँ के ऐसे भाव थे, माँ तो चुपचाप रही। उसने कहा ये करना गलत है। उसे समझ में आया कि कोई ना कोई जाति विरोधी जीव राजा के आया है और इसी वजह से ये दुख देने वाला है। इसलिए उसने क्या करा, एक टोकरी में संदूक में बिठा करके, बच्चा हो गया, उठा करके नदी में बहा दिया। क्या किया?
कर्म किसी को नहीं छोड़ते, ध्यान रखिएगा। नदी में बहा दिया गया, और जब नदी में बहा दिया गया, बढ़िया सिंदूक के अंदर में रखा हुआ था, बह करके नदी से बाहर निकला। एक आगे डीमर मछली पकड़ने वाले जो लोग रहते हैं ना, वो लोग थे, उन्होंने देखा कि सुंदर सा संदूक आ रहा है, और आते आते उन्होंने उस संदूक को देखा, खोल करके देखा तो उसमें बच्चा। तो उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, संतान नहीं था। किसके यहाँ? डीमर के यहाँ कोई संतान नहीं थी। अब उसके यहाँ जब संतान न होने की वजह से होता ये है कि वो उसके यहाँ पर रहने लग गया, वो उसने अपना संतान समझ करके पालन पोषण कर लिया। देखो अब पालन पोषण करते करते वो लड़का हो गया, बड़ा हो गया, तो वो सब कुछ निपुण संपन्न हो गया। एक दिन उसे अपना रहस्य पता चल गया। उसे एक दिन अपना रहस्य पता चल गया, और रहस्य पता चलने के बाद में वो तुरंत राजमहल में गया, और जाते ही अपने पिता को बंदी बनाया, और बंदी बना करके दरवाजे पर बिठा दिया, माता पिता कि तुमने मेरे साथ में अन्याय किया। ध्यान रखना, मुनिराजों को आहार दान देने से रोकने का परिणाम क्या निकला? मुनिराजों को आहार दान देने से रोकने का परिणाम क्या निकला? दान करने, अतिथि का सत्कार करने न करने से परिणाम ये निकला कि उन महाराज को बंदी में पड़ गए, और बंदी में पड़ करके अपने ही दरवाजे पर खुद साकलियों में पड़े हुए, बंधे हुए पड़े हैं। राजा और रानी दोनों के दोनों बंधन को प्राप्त हुए, और जो पुत्र था वो राजा बन करके बैठ गया। उन्होंने यहाँ पर एक कहानी को समाप्त किया। दूसरी कहानी एक और बताई, उसमें उन्होंने बताया कि हमारा ये पाप कर्म था, पाप कर्म का फल पापी मिलेगा, पुण्य कर्म का फल पुण्य मिलेगा। चोरी करने का प्रावधान बताया कि हम जो चोरी करते हैं, चोरी कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया अपने आप उसमें 2 चोर थे, एक पुत्र के 2 चोर थे, वो चोरी करके लाया करते थे। चोरी करके लाने से उनको एक वह इस तरीके से काफ़ी दिनों तक उनकी चोरियां चलती रहे। एक दिन वह पकड़े गए, क्योंकि उनकी लालसा बढ़ गई। उन्हें कहा गया कि तुम चोरी क्यों करते हो? तो बोले हमारा धंधा ही यही है। क्या है? हमारा बिजनेस ही यही है। और जब दोनों ने कहा हमारा बिजनेस यही है, तो उन्होंने चोरी कर करके लाना, बढ़िया सुंदर और अपना घर गृहस्थी का बढ़िया सुंदर सी चलाना। एक दिन जब वो गए थे चोरी करने के लिए, तो पकड़े गए तो फिर अब बंधन में आ गए। पुलिस वालों ने उठा के डंडा बजा दिया, हो गई, निकल गई सारी हकड़ी। तब उसने कहा, माता पिता ने समझाया कि देखो, जिसने दान का अतिथि का सत्कार न करने दिया, उसका परिणाम निकला कि वो बंधन को प्राप्त हुए। दूसरा जो था, वो चोरी चकारी करते थे, दूसरों का धन हड़पते थे, दूसरों के बारे में कहना इस तरीके के भाव रखते थे, वह भी एक दिन बंधन को प्राप्त हुए। धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, दोनों को समझा दिया गया, दोनों को समझ में आ गया, दोनों ने सुन लिया। सुन करके बड़ी सुंदरता से चले गए। उन्होंने कहा ठीक पिता जैसी आज्ञा, लेकिन हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे और कभी भी अतिथि का सत्कार करना ना भूलेंगे। कभी भी कोई अतिथि आएगा तो हम उसे संस्कार अवश्य करेंगे। उसके पश्चात में कुछ दिन बीत गए, और कुछ दिन बीतने के पश्चात में वही होता है। होता क्या है कि एक दिन एक अतिथि चला आया। संस्कार तो संस्कार होते हैं। अतिथि चला आया, और अतिथि नहीं था, वो एक उनके लिए परीक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति आया था। और आने के बाद वो उनकी परीक्षा करने के लिए, तो कहते हैं जब अतिथि आया तो अतिथि ने आकर के वह दस्तक दी। और दस्तक देने के बाद में उसने कहा मुझे भूख लगी। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, भोजन कर लीजिए। उसको भोजन कराया, बड़ा तृप्त हो गया। बोले मैंने आज तक ऐसा भोजन नहीं किया,
ऐसा अतिथि सत्कार नहीं देखा। बड़े संस्कारवान बच्चे हैं, बड़े शुभ बच्चे हैं आपके। और उन्होंने कहा इस इतने शुभ बच्चे हैं, इतनी शुभ संयोग वसात देखिए, इतने अच्छे बच्चे के जो मुनिराजों को निज अतिथि का सत्कार और सम्मान करना जानते हैं, ऐसे घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं हटेगा। इस घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाएगी। वो मुनिराज, वो साधु जो आया था, जो अतिथि आया था, उस अतिथि ने उनको आशीर्वाद के रूप में दे करके चला गया कि जब तक तुम अतिथियों का सत्कार करते रहोगे तब तक तुम्हारे घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी। और वही परिणाम हुआ कि उनके घर की लक्ष्मी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। यही कारण होता है हमने अतिथियों का सत्कार करना बंद कर दिया है, हमने उनसे आशीर्वाद लेना बंद कर दिया। क्योंकि इनका आशीर्वाद भूखे से अगर भोजन कराओगे तो बहुत अंतस से आशीर्वाद मिलेगा, और हृदय से मिला हुआ आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और भरपेट वाले को भोजन कराओगे, जिसका पेट भरा हुआ है, खाने पे खिलाओगे तो वो तुम्हारे भोजन में ही क्या करेगा, दोषारोपण। अरे यार फलाने के घर पे गए थे, कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, खाने को मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, भूखे आना पड़ा। क्या हुआ, एक भूखा था उसे तो तृप्त हो गया। तो यही कारण है, तो मैं आपसे कह रहा था, उसने अपने बच्चों को बहुत संस्कार दिए, और संस्कार देने के पश्चात अब वो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया। और बड़ा हो जाने के पश्चात वह अंतिम संस्कार के रूप में कह रहा था कि बेटा अब मैं जा रहा हो, अब मैंने तुम्हें जितनी शिक्षा देना थी उतना दे दी, लेकिन अपने भाग्य का और अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास रखना। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। हम जिस जाति धर्म को आदि को पकड़ करके बैठ गए हैं, ये हमारा ध्यान रखना। मेरा कहने का सिद्धा वही है कि जिस चीज़ को हम पकड़ करके बैठ गए हैं, पंथवाद आदि को हम पकड़ करके बैठ गए हैं, हमें उसमें ही भटकते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, कट्टे पिट्टे रहेंगे। लेकिन जो आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें धर्म पंथ संत सारी चीज़ें छोड़ करके आत्मा को प्राप्त करना होगा। तब जा करके वो जाति कुल आदि को छोड़ करके सबसे निरी पर्या और आत्म भावना बहुत निर्मल होनी चाहिए। जहाँ इसके मन में मायाचारी आए, जहाँ मन में कुटिलता के भाव आए, जहाँ किसी को नीचा दिखाने के भाव आए, अपने आप को उच्च समझने के भाव आए, वो व्यक्ति कभी भी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने आपको ये उदाहरणों के साथ संबोधन किया, कहा कि जिस प्रकार से भूखे व्यक्ति तो आएगा और नीची जाति का व्यक्ति आएगा, तो वह व्यक्ति तो वह अपनी खाने के लिए आएगा, लेकिन जो उच्च कुल वाला व्यक्ति होगा, अच्छे घर का व्यक्ति होगा, वो खाने के लिए नहीं, वह तो अपने आत्म कल्याण के लिए। भोजन देना सभी मांगते हैं, ऐसा नहीं एक शरीर नहीं चलता। आपने कभी देखा होगा तीर्थंकरों का आहार इतना सा होता है, कितना, चक्रवर्ती का आहार इतना सा होता है, नारायण प्रति नारायण आदि का भार ऐसे प्रकार, इतने छोटे छोटे से आहार हो। जितने बड़े महापुरुष होते हैं उतने आहार उनके कम होते हैं। बताओ, लेकिन तुम इतना बता दो, वो इतना सा आहार चक्रवर्ती की सेना भी खा जाए तब भी पचाना पे है। श्री कृष्ण का भोजन एक दिन अचानक से कहती हैं उनके पुत्र ने कर लिया, वो हम नाम भूल गए अभी, यहाँ देखो याद आ रहा था अभी तक, उसने कर लिया। जब वो पुत्र ने जब भोजन कर लिया तो पचा, भाग के भाग। तो बोले क्या बात है? बोले आज हमने गलती से आपका लड्डू खा लिया, इस वजह से आज हमारी गति दुर्गति हो रही है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए भी तो कहा जाता है, तो यानी कि जब व्यक्ति के जीवन में, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा तो अज्ञानता के भाव, इसीलिए अपने जीवन में धर्म पंथ आदि को पकड़ करके नहीं, हाँ लेकिन इसे छोड़ मत देना। कल के महाराज ने कहा था कि छोड़ ले पकड़ करके, लेकिन इसके सहारे चलने की पुरुषार्थ करना,
इसके साथ में आपको अगर उच्च कुल मिला है तो उसका सही फायदा उठाओ। आपको अगर उच्च जाति मिली है तो आप उसका सही फायदा उठाओ। अगर आप सत्य श्रावक बने हैं तो आप उसका सही फायदा उठाओ। आपको मुनि महाराज बने तो आप उसका सही फायदा उठाओ। तो तुम्हारा फायदा लेना वास्तविकता होगा। नहीं तो इनको पकड़ करके मैं और मैं बकरी करे, अपना शीश कटाए तो मैं ना करे, बैठी में वा खाए। तो क्या करना है वो आपके हाथ में है, आपकी समझ में। तो मैंने आज इतना ही हम आपसे चर्चा कर रहे थे। तो हमें इन सब से मुक्ति का कारण नहीं है, ये मुक्ति में बाधक है। हमें मुक्ति में बाधक हैं और बाधक वाली चीज़ को कभी भी हम अपने पास नहीं रखते। हम सबसे पहले उसको हटाने का पुरुषार्थ करना, जिससे हमें बाधा है, जिससे हमें तकलीफ है, हम पहले सबसे पहले उसको हटाएं। क्योंकि वो हट जाएगी तो अपने जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ नहीं आए, अपने जीवन में उस मोक्ष मार्ग में कभी भी बाधा नहीं आए। ऐसा कार्य करो, ऐसी सिद्धि करो। देखो शांतिनाथ भगवान को याद करो, उन शांतिनाथ भगवान को। और शांतिनाथ भगवान को याद करने के लिए हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में 17 भव 16 भव निकल गए, एक भी भव में मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं आई, एक उनके ऊपर उपसर्ग नहीं आया, एक दिन उनके ऊपर पीड़ा नहीं हुई, शरीर में कोई तकलीफ नहीं हुई। उनका यही कारण था। लेकिन उन्होंने हर भव में लेकिन साधु संतों को दान आदि, अतिथियों का सत्कार आदि करना ना छोड़ा। इसी कारण था, उनका यही कारण था कि साधु संतों को, मुनिराजों को आहार दान दिए बगैर नहीं छोड़े। अगर गांव में, नगर में अगर साधु का आगमन हो गया है तो वो सबसे पहले द्वार प्रक्षालन किया करते थे। अपने महल के दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते थे और वह जैसे श्रावक गण प्रगान करते, ऐसा नहीं कि मैं राजा हूँ, मैं विशेष हूँ तो मैं विशेष की तरीके से उनको प्रगान करूँगा, महाराज को मेरे पास ही आना पड़ेगा, सारे महल दरवाजे छोड़ करके मेरे पास नहीं। जहाँ विधि मिलेगी वहाँ उनको, लेकिन द्वार प्रक्षालन करना उन्होंने कभी ना छोड़ा। उन्होंने मुनिराजों को आहार दान देना बगैर कभी ना छोड़ा। और कब तक? जब तक उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर लिया था, तब तक वह मुनिराजों को आहारचर्या कराते रहे, दान में अपने दान देते रहे। यही कारण है कि उनके जीवन में कभी भी उपसर्ग नहीं आया। इसीलिए तुम कभी कभी शांतिनाथ भगवान की भक्ति करने पहुंच जाया करते। तो मेरा कहने का तात्पर्य वही है। उन्होंने कभी इस चीज़ को पकड़ करके नहीं बैठा। तो इसीलिए अगर आपको भी मोक्ष जाना है, अगर आपको भी मुक्ति का कारण बनना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, आपको वो शाश्वत सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, तो ये सब चीज़ों को छोड़ना होगा। तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। दान पूजा आदि माध्यम हैं, ये माध्यम हमें पुण्य का संचय करना चाहिए और पुण्य के साथ में पाप को कम करना चाहिए। और इसके साथ साथ में मैंने आपको कहा, जाति, शरीर, जाति, धर्म आदि जो हैं, जो हमारे यहाँ कहे गए, इनसे पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। और जो व्यक्ति इनको पकड़ करके बैठता है वो व्यक्ति कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। आज इतना ही, बाकी की चर्चा आगे करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती पद्मासा शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुश्री पुल सागर जी महाराज की।